મિત્રો આપણે ગઈકાલે ભેગા થયા ત્યારે મેં તમને થોડીક બાબત આ કવિતાની સમજાવી હતી. હવે પછી આરાધના કવિતાની હવે પછીની, બરાબર. હવે આ કવિતા આપણે હિન્દી છે અને બને ત્યાં સુધી હિન્દીમાં બોલવાથી એવું થાય કે સારું રહેશે. ભાષા હંમેશા આપણે એ ભાષા બોલીએ ને તો એ ભાષા આપણને આવડી જાય, બરાબર. એટલે હવે હિન્દીમાં બોલશું આપણે. आराधना कविता है ये. इसके बारे में कल मैंने आपको कई बातें बताई थी, थोड़ी कविता मैं सुनाई थी और इसी प्रकार इसी कविता के द्वारा हमारे हृदय में सारी भावना जागरूक हो, यही आदर्श की बात ये कविता के द्वारा हमें बताई गई है. हम जीवन में उन्नति को प्राप्त हो, जिसे जिसे भी मिले हम उसके हृदय में हमारे प्रति सद्भावना का संचार हो, ऐसी बात इस कविता के द्वारा बताई गई है. प्रार्थना के रूप में ये कविता दिखाई देती है. कवि ने प्रार्थना के रूप में ये कविता हमारे सामने रखी है. अब ये पंक्ति, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना. हमारा ये जीवन है, उसमें नव तेज हो, कुछ करने की सारी भावना हमारे हृदय में जागृत हो, उसे तेज कहते हैं. अच्छा करना उसे तेज कहते हैं. जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना. अंतरंग यानी कि आंतरिक मन. किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष की भावनाएं न जागृत हो, लेकिन सबकी भलाई की कामना, सबका भला हो, यही बात हमारे हृदय में बनी रहे, ये भावना हमारे मन में जागरूक हो, ऐसी बात ये पंक्ति के द्वारा बताई गई है. जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना. सद्भावना हमारे हृदय में बनी रहे और नया कुछ समाज के लिए अच्छा करने की हमारे मन में इच्छा जागृत हो, ये बात बताई गई. सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना. सुंदरता है यानी इस समाज में जो अच्छी वस्तु है, जो सब विचारों से भरी हुई चीज हमें दिखाई देती है. कई लोग ऐसे होते हैं जो औरों का भला करने में ही अपना भला समझते हैं. इसे धरती की सुंदरता कहा जाता है. ऐसे लोग इस धरती को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं. जब किसी की मदद वो करते हैं तो उसके हृदय में उसके प्रति सद्भावना, आनंद की भावना जागृत हो जाती है. इसीलिए कहा सुंदरता की आस हो. आस का होता इच्छा. जहां भी हम अच्छी वस्तु को देखें किसी के भी जीवन में, तो वो हमारे जीवन में आए, हम भी उसी प्रकार का विचार वाले बने, ऐसी भावना भगवान से यहाँ बताई गई है, भगवान से मांगी गई है. सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना. जब कोई व्यक्ति के प्रति हम मिलने के लिए जाते हैं तो उसके जो दुख है वो किसी प्रकार दूर हो, यही भावना हमारे मन में हर वक्त पर जागृत हो, इसी प्रकार कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं. दोनों जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना. सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना. सब लोगों के साथ हम मदद करने के लिए, उसे दुखी लोगों को मदद करने के लिए जाए, ऐसी मानवता कि हम उपासना करें, यानी कि उसका आश्रय करें. ऐसा हमारा सुंदर मन बने, ऐसी भावना भगवान के पास मांगी गई है. फिर आगे की पंक्ति में शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है
इसीलिए तो संस्कृत में एक पंक्ति है, वीर भोज्य वसुंधरा। ये धरती है, वो धरती वीर पुरुष के लिए होती है, और ऐसे शौर्यवान पुरुषों को हम इतिहास के पन्ने पर आज भी याद करते हैं। इसलिए शौर्य पावे, शक्ति हमारे शरीर पर बनी रहे, धैर्य पावे। धैर्य का अर्थ होता है धीरज। कभी कभी कोई ऐसा काम होता है जिसमें धीरज की बहुत आवश्यकता होती है। जब वो काम धैर्य के साथ किया जाता है तो वही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ धैर्य का महत्व दिया गया है, धीरज का महत्व बताया गया है। शौर्य पावे, धैर्य पावे, धीरज को प्राप्त करें, यही है अभ्यर्थना। ये हमारे जीवन में बना रहे, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। जब धरती पर मानव का जन्म होता है तो सब मानव एक समान होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके मन में समाज के साथ रहने की वजह से जाति भेद आ जाता है। लेकिन जब वो बच्चे बाल मंदिर में पढ़ते हैं, उसके मन में ऐसा भेदभाव होता ही नहीं। वो सब बच्चे एक साथ रहकर आनंद से अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें इसी प्रकार की भेदभाव की भावना आ जाती है, जहाँ से एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार बच्चा में जिसी प्रकार भेद की भावना नहीं होती, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी किसी के प्रति कोई भेदभाव की भावना न हो, सबको हम एक समान देखें, यही अभ्यर्थना प्रार्थना भगवान से इसी पंक्ति में की गई है। भेद सभी अस्त हो, अस्त यानी नाश। भेदभाव हमारे हृदय में किसी के प्रति न हो। वैर और वासना, किसी के प्रति वैर भी न हो, नफरत की भावना भी न हो। किसी के पास कोई चीज है या वस्तु है, जब वो व्यक्ति हमें उसे प्रेम पूर्वक देता है तो हमें स्वीकारनी चाहिए। लेकिन जबरदस्ती से किसी की वस्तु न ले, वासना का इच्छा होता है अर्थ कि कभी कभी हम किसी का पास जो वस्तु है वही उसके पास से लेने के लिए हम गलत काम करते हैं। तो उसी प्रकार इस वासना को पूरी करने के लिए, इच्छा को पूरी करने के लिए हम कोई गलत काम न करें। उसी प्रकार भगवान से प्रार्थना की गई है कि कोई गलत काम हमसे न हो। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। उसी प्रकार का भेदभाव, वैर की भावना, इच्छाओं की पूर्ति की भावना हमारे हृदय में न रहे। सबके प्रति भलाई की भावना हमारे हृदय में बनी रहे। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। हमारा जो वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आ वेदों में कोई भेदभावना की बात बताई नहीं गई है। सब मानव एक समान है। वेदों में जो विचार, जो स्तोत्र, जो श्लोक ऋचाओं के रूप में दिया गया है, वो ऋचाओं में यही बात दिखाई देती है कि सब मानव इस धरती पर रहने वाला समान ही है। एकता की भावना, सब मानव साथ रहे और एक मानव दूसरे मानव को मदद करने के लिए तैयार हो, ऐसी भावना जो वेदों में बताई गई है, वही भावना हमारे हृदय में बनी रहे। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। सब मानव एक बने, इसलिए वेदों से लेकर आज तक सज्जनों के द्वारा प्रयत्न किया जाता है। लेकिन फिर भी कई स्वार्थता की वृत्ति वाले लोग एकत्रित हो जाते हैं और यही सारी भावनाओं को नाश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान को प्रार्थना की गई है कि मानवों के हृदय में एकता की भावना हो, सब व्यक्ति, सब मानव एक साथ
सत्कार्य करें, ऐसी पूर्ण भावना हमारे हृदय में जागरूक हो, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, सब मानव एक बने ऐसा हम सोचते हैं। धरती को स्वर्ग जैसी बनाने के लिए एकता की आवश्यकता होती है, तो ऐसी एकता हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कवि इस पंक्ति के द्वारा भगवान से कहते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मुक्त हम इसी धरती पर स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन को व्यतीत करें, प्रसारित करें। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, हम सब एक है, धरती के सब मानव एक परिवार जैसा है, ऐसी भावना हमारे हृदय में जागरूक हो। यही भावना, यही बात इसी पंक्तियों के द्वारा कवि हमें कहना चाहता है। भगवान से मां से इसी प्रकार की प्रार्थना की है कि हमारे हृदय में ऐसे ऐसे विचारों हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और हम उन्नति की ओर अग्रसर हो। ऐसी दिव्य भावना, दिव्य बात इसी पंक्तियों के सहारे, इसी पंक्तियों के द्वारा हमें बताई गई है। इसी प्रकार सुंदर ये प्रार्थना गीत है और इसी प्रार्थना के द्वारा भगवान के पास से हमें कुछ मांगने की इच्छा है और जो हम मांगना चाहते हैं वही यहाँ दिया गया है। तो इसी प्रकार आपको ये प्रार्थना गीत आपके अभ्यास क्रम में है। कल मैं इसके बारे में थोड़ी बातें बताई थी। आज भी इसी प्रकार पंक्तियों के द्वारा कवि के हृदय में जो दिव्य भावना है, अच्छी भावना है, जो संसार का जो भी अच्छा व्यक्ति है, सुंदर अच्छा उसी का भला हो ऐसा सोचता है, हर व्यक्ति के हृदय में इसी प्रकार की भावना, सद्भावना बनी होती है और ये प्रार्थना के द्वारा भगवान से इसी प्रकार सुंदर विचारों की धरती सुंदर बनी रहे, ऐसी दिव्य भावना हमें इसी पंक्तियों के द्वारा कवि बताते हैं। इसी प्रकार की ये कविता है, प्रार्थना गीत है और प्रार्थना गीत के द्वारा सब विचारों की कामना, व्यक्ति की उन्नति की कामना हमें यहाँ पर बताई गई है। कल मैं ये कविता मैंने आपके सामने ये कविता का गान भी किया था। उसी प्रकार इसका उसे गाया जाता है और यही भावना, यही अभ्यर्थना इस कवि के द्वारा हमें इस पंक्ति में बताई गई है। फिर इसका स्वाध्याय के बाद जब हम दोबारा इकट्ठित हो पढ़ने के लिए, तब मैं इसके स्वाध्याय के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ ये कविता को पूर्ण करते हैं।